नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और शाम के 6 बजने के साथ ही वक्त है दहाड़ का। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे 4 मई को आएंगे और इन नतीजों को लेकर अपने अपने दावे और अपनी अपनी दलीलें हैं। लेकिन सबसे ज्यादा पारा पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर चढ़ा है। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा है। कभी एसआईआर तो कभी राज्य और केंद्रीय कर्मचारियों की चुनाव में ड्यूटी को लेकर गर्मागर्मी। और इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल में काउंटिंग सेंटर्स पर केंद्रीय और पीएसयू कर्मचारियों की तैनाती के खिलाफ टीएमसी की आपत्ति पर कोई भी आदेश देने से साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को कोई आदेश नहीं दे सकते, ये चुनाव आयोग का अधिकार है, उन पर भरोसा करें। सुनवाई के दौरान टीएमसी ने अपना रुख नरम करते हुए कहा कि अब वो केवल इतना चाहते हैं कि सर्कुलर के मुताबिक हर टेबल पर कम से कम एक व्यक्ति राज्य सरकार का कर्मचारी हो। वहीं इससे पहले टीएमसी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने निर्वाचन आयोग की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमें उनसे न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। जब कपिल सिब्बल ने हर टेबल पर एक केंद्रीय कर्मचारी की अनिवार्यता पर सवाल उठाए, इस पर बेंच ने नियमों का हवाला देते हुए स्थिति को स्पष्ट कर दिया। अदालत ने कहा कि हम इस प्रावधान को दोबारा पढ़ते हैं और यदि हम ये मान लें कि काउंटिंग सुपरवाइजर और सहायक केंद्र सरकार के कर्मचारी होंगे तो इसे गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रावधान में स्पष्ट है कि इसकी नियुक्ति राज्य या केंद्र किसी भी पूल से की जा सकती है। टीएमसी ने इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट में भी अपील की थी। हाईकोर्ट ने इस आपत्ति को खारिज करते हुए कहा था कि काउंटिंग स्टाफ की नियुक्ति चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आती है और इसमें कुछ भी अवैध नहीं है। आज दहाड़ में इसी मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद ऑपोजिशन का नैरेटिव ध्वस्त हो चला है। लेकिन उससे पहले सियासी गलियारों में क्या हलचल रही, आपको सुनवाएंगे। एक केंद्र का भी नॉमिनी वहां रख लीजिए और एक राज्य का भी नॉमिनी रख लीजिए। जो सरकारी मुलाजम होगा केंद्र का भी होगा और राज्य सरकार का भी होगा, और ये नियुक्ति उनकी होनी चाहिए। तो हमने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि देखिए, उनका खुद का सर्कुलर कहता है, चलिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनी रखना चाहते हैं तो रखिए, लेकिन साथ साथ एक स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनी भी रखिए, उसकी भी रैंडमाइजेशन नाम करके रखिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप तो वहाँ सर्कुलर चैलेंज कर रहे थे, तो हमने कहा कि अब हम सर्कुलर नहीं चैलेंज कर रहे, हम तो कहते हैं कि उसको लागू करो। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जा सकते, लेकिन बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी जो है टीएमसी, उनकी जुबान से धर्म की कहानी ना सुनाए तो बेहतर होगी। क्योंकि बंगाल में हमारे तजुर्बे ये कहते हैं कि लगातार पंचायत चुनाव से लेकर नगर पालिका से समवाय और यहाँ तक भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के चुनाव में भी नामांकन भरने नहीं दिया जाते। पुलिस और तृणमूल के गुंडों एक साथ मिलकर चुनाव में किसी विपक्षियों को शामिल होने की रास्ता बंद कर देते हैं। जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस ने अनर्गल निराधार आरोपों को मुद्दा बनाकर सर्वोच्च न्यायालय जाने का प्रयास किया, ये भी उनकी चिर परिचित छटपटाहट और बौखलाहट का ही एक प्रमाण है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज स्पष्ट रूप से संवैधानिक दृष्टि से किसी चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से की तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज कर। केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर भरोसा नहीं है, राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भरोसा है, तो मैं ममता जी से कहना चाहता हूं, तो जब भरोसा स्वयं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को अपनी ही सरकार अपने कर्मचारियों और अपने ऑफिस पर नहीं है, तो यह इसलिए है क्योंकि जनता का भरोसा पूरी तरीके से उठ चुका है। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ही उसके साथ स्टेट गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉइज है वो भी काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट भी होंगे। तो ये एक बड़ा सेटबैक है। भाजपा जानते हैं वो हारने वाला है, बुरी तरह से हारने वाला है, इसीलिए एकदम लास्ट मोमेंट तक वो काउंटिंग तक मैनिपुलेट करने का कोशिश कर रहा है। तो दहाड़ में आगे बढ़ने से पहले आइए आज के सवाल आपके सामने रख देती हूं। पहला सवाल यही, गिनती में गड़बड़ का